बात है, आप पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और आपकी तालीमी पॉलिसी अंग्रेजी में है। आप बड़ी बड़ी जगह पे जाइए या टेलीविजन पे देखिए, बड़े प्रोग्रामों में जहाँ पे भी होता है या डिग्निटरीज वो खिताब कर रहे होते हैं इन इंग्लिश। भाई जनरल पब्लिक को कैसे समझ आएगी कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या बाद में उसका तर्जुमा चलाएंगे आप? बिल्कुल। मतलब आप एक एलीट क्लास को फिर एड्रेस कर रहे हैं ना, कि जिसको अंग्रेजी आती है वही समझेगा। आप अगर जनरल पब्लिक को समझाना चाहते हैं तो कौमी ज़बान में ही समझाना पड़ेगा आपको, और लोगों को भी समझाना पड़ेगा। तो इस तरह अगर स्कूलों में एक स्टैंडर्ड इक्वलाइज करना है तो आपको उसका मीडियम उर्दू रखें, अंग्रेजी को सब्जेक्ट रखें और उसको कंपलसरी कर दें सब्जेक्ट को, और उसमें कहें कि आएगी तो आप पास होंगे तो वो नंबर काउंट होंगे। और सारे सब्जेक्ट को अगर आप इस तरह करेंगे तो वो इक्वलाइजेशन आएगी और हर आदमी का बच्चा पढ़ भी सकेगा, हर स्कूल का स्टैंडर्ड एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है तालीम अब कुछ अरसे बाद इतने काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, कहाँ हो रहा है काम? कहाँ हो रहा है काम? मुझे बताइए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ अभी पिछले हफ्ते वजीर खजाना का एक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा अखबार में कि यूनिवर्सिटीज अपनी फीसें बढ़ा लें, हमारे पास ग्रांट के लिए पैसे नहीं है। अब आप बताएं कि ये जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें 20-20, 25 हज़ार बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, वो एक लिमिटेड फीस है, वहाँ पर वही दे सकते हैं। आप उनकी फीस बढ़ा देंगे तो इसका मतलब उनसे तालीम का हक छीन रहे हैं। वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त पोजीशन ये है कि उनके पॉइंट की बसेज नहीं चल रही, जो इंटरनल अंदर पॉइंट होता है वो नहीं चल रहा उनका। तो अब उन बेचारों को रिक्शा यूज करना पड़ रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए, तो वो 100-150 रुपए रोजाना खर्च कर रहा है। गरीब का स्टूडेंट है, वो कहाँ से लाएगा? गवर्नमेंट ये तो देखते, ये कराची यूनिवर्सिटी है ना, पूरे सिंध के अंदर, हम उसको लुक आफ्टर नहीं कर सकते। मतलब उसमें हम पॉइंट मुखैर हजरात करोड़ों अरबों रुपए देते हैं लोगों को। ये एजुकेशन पे यहाँ देखें, क्या 10 बसें नहीं दे सकते उनको? 10 ड्राइवर नहीं अफोर्ड कर सकते? ये पैसे वाले लोग जो मुखैर हजरात हम जिन्हें कहते हैं, मतलब ऐसी जगहों पे तो आप दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, फलां दे रहे हैं, लोगों को भीख के तरीके बता रहे हैं, वो एक अलग बात है। एजुकेशन को अडॉप्ट करें, यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर लें, 4 बड़े लोग मिलकर कहें कि इसका पॉइंट का हमारी जिम्मेदारी है, इसके इंटरनल पॉइंट जो चल रहे हैं वो हम देख लेंगे, और क्या कहते हैं असातिज़ा की ट्रेनिंग की हमारी जिम्मेदारी है, स्टूडेंट्स को हम देख लेते हैं, फ्री बुक्स दे देंगे, फला। मतलब इस तरह आप उनको थोड़ा सा अकोमोडेट करें तो यकीनन वो जो यूनिवर्सिटी का लेवल हाई होगा और तालीम आप आसानी से दे सकेंगे। कल लेकिन मेरे पास जो शो पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे निक्सर कॉलेज के, और उन्होंने अपनी एनजीओ बनाई है जो तालीम सबके लिए, तो वो बता रहे थे कि वो लोग छोटे छोटे बच्चों को, जो स्ट्रीट्स के ऊपर जो बच्चे हैं उनको जाकर के वो तालीम देते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो लाइक इस तरह से लोग अपने तौर पे बलबूते पे काम कर रहे हैं ना, उनको कोई एक बड़ी सपोर्ट उनको नहीं आ रही, वो अपने बलबूते पे अपनी एनजीओज बना करके, क्योंकि देखिए ये तो फैक्ट है कि जब हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं फूल बेच रहे हैं या अखबार बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि यार ये भी हमारे मुल्क के बच्चे हैं। जी, मुझे ये बताएं, क्या ये पाकिस्तान हमने एनजीओ को चलाने के लिए बनाया था? नहीं, मतलब एनजीओ चलाएंगे इस मुल्क को? यही तो मैं कह रही हूं ना, मतलब हर काम एनजीओ करेंगे या मुखैर हजरात करेंगे? स्टेट क्या करेगी? वही ना, मैं यही तो कह रही हूं ना, या नहीं करेगी? हाँ, बिल्कुल। देखिए पहले स्टेट करती है, एनजीओ वगैरह तो बाद की बातें है ना। एनजीओ वगैरह आप अगर हम यूरोप अमेरिका का जो माशरा है, आप वहाँ यहाँ से भाग के वहाँ जा रहे हैं तो वो एनजीओ आपको हेल्प करती हैं इंडिविजुअल को। वहाँ तालीम के लिए एनजीओ हेल्प नहीं करती, वहाँ स्कॉलरशिप लोगों को देते हैं ना। तालीम गवर्नमेंट देती है, मेडिकल फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है, उधार पे आपको घर गवर्नमेंट देती है, लोअर इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट देती है। अब आपके जो बेसिक मसले हैं, जब बेसिक मसले आपके पूरे हो गए तो नेचुरली फिर आपको कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करें और टैक्स देते हैं प्रॉपर। वहाँ 80 से 90% लोग टैक्स देते हैं। जी हाँ। अब आप जब वाइस वर्सा हम यहाँ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी इतनी बड़ी आबादी के अंदर 20-25 लाख टैक्स पेयर हैं, उसमें से भी आधे से ज़्यादा सैलरी टैक्स पेयर हैं, जो बेचारे फोर्स्ड ईमानदार हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका तो टैक्स कट के मिलता है। जी हाँ। और ज़्यादातर हमारे यहाँ अब टैक्स बहुत सारी चीज़ों पे कट कर ही मिलता है। सर्विस ओरिएंटेड जितने जॉब हैं कि आप सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आपको कोई चेक मिल रहा है तो वहाँ से 6% टैक्स कट के आपको मिल रहा है। हम जो बेसिक बात कर रहे हैं कि क्या हर चीज़ की जिम्मेदारी हमने एनजीओ को दे दी है कि भाई एनजीओ ये चलाएंगी, एनजीओ वो करेंगी, एनजीओ ये करेंगी, वो एनजीओ ये कर रही है, वो एनजीओ ये कर रही है। और अब जब हमारी इमदाद वहाँ से आती है अमेरिका से, तो वो भी कह रहे हैं हम एनजीओ के थ्रू यूज करेंगे, वी डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। मतलब दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। लेकिन वही वाली बात है ना सर कि अगर कोई अपनी तरफ से कुछ करना चाह रहा है तो फिर तो वो कर सकता है। जरूर करे, देखें जरूर करें, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है। होता तो ये था कि अगर हम हज़रत उमर फारूक के दौर में हम चले जाएं, अगर वहाँ स्टेट की हम बात करें तो वो सदकात, खैरात और ज़कात लोग जो हैं गवर्नमेंट में जमा कराया करते थे, बैतुल माल से लोग उसको
उसका सही इस्तेमाल होता था। हाँ, तो ईमानदार लोग थे जो उसमें से एक रत्ती भी अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल करते थे, लोगों पे इस्तेमाल करते थे, तब वो माशरा डेवलप हुआ कि जहाँ पे कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। जी हाँ। यहाँ तो बैतुल माल का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हाँ। तो फिर उसके बाद आप कोई जब बैतुल माल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इसका मतलब है जनरल पब्लिक की हेल्प आप कहाँ से करेंगे? मुख्तलिफ किस्म के फंड जनरेट करते हैं हम, और उसके बाद क्या होता है कि उस पर जो लोग बैठते हैं हाँ। वो फिर क्या करते हैं, उसका मिस यूज करते हैं। जब आप मिस यूज करते हैं तो वो प्रॉपर लोगों को पहुंचता नहीं है। जब प्रॉपर लोगों को पहुंचेगा नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर देने वाले का ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना। देने वाले का ट्रस्ट। अब एक और तरीका भी जैसे है कि आपके पास अगर 10 आदमी हैं हेल्प लेने के लिए और आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो होता क्या है कि हम ये कहते हैं 10-10 हजार रुपए इनके दे दो। वो 10-10 हजार रुपए अगर उनको आप दे देंगे, अगले साल फिर वो 10 आदमी खड़े होंगे आपके पास और वो आपसे कह रहे होंगे कि हमें फिर आप इमदाद दीजिए। इसका एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि हमें ऐसा करें कि हम एक आदमी को 1 लाख रुपए दें और उसको कहें कि अगले साल तुम जो है ज़कात लेने वालों में नहीं होगे, यू शुड स्टार्ट योर वर्क। अच्छा। आप कुछ काम करें और उससे जनरेट करें पैसे। बिल्कुल। अगले साल 9 लोग होंगे आपके पास। और फिर आप हमें आके रिपोर्ट कराएंगे आपने क्या किया। और अगले साल फिर वो 9 लोग होंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक आदमी को लें, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मिस्कीन की हेल्प करना। मिस्कीन वो जिसके पास कारोबार नहीं है, काम नहीं है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर। सुबह बखैर। आपको भी कैसी है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं समन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी समन, क्या कहेंगी? जी मैंने आपका प्रोग्राम की तारीफ करनी थी कि आपका प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके गेस्ट आज बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। और आप जो मतलब बता रहे हैं, सब आपके गेस्ट वो बड़ा अच्छा बता रहे हैं सारा। जी 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 मैंने आपसे पूछा था कि आपका आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन कौन सा है? आज का क्वेश्चन है कि गोल्फ का खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? जी जी ये ऑस्ट्रेलिया में शायद। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं था। एक और तुक्का लगाओ। जी जी एक और तुक्का मारो। अमेरिका में। चलो, अब पता नहीं कि आपने सही बताया या गलत बताया, तो आप शो देखते रहे तो फिर आपको एंड में पता लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ओके समन, अल्लाह हाफिज। जी। तो जब आप इस तरह माशरे में लोगों को डेवलप करना शुरू करते हैं तो वो फिर ये होता है कि ज़कात लेने वाले कम होते हैं। हाँ। अब आप किसी को 100 रुपए दे दें, किसी को 1000 रुपए दे दें, किसी को 500 रुपए दे दें, तो आपकी जगह वहीं खड़ा रहेगा। नहीं, आपकी ज़कात उतर गई। हमने बाद में ये लोग अच्छा देखें, फिर इसमें गलत लोग भी तो है ना, झूठ भी तो बोलते हैं। अगर कोई मुस्तहक है, लेकिन उन लोगों ने भी तो चालाकियां सीख ली है ना, तो फिर पूरा माशरा ही गड़बड़ है। आपको भी दिमाग दिया है ना। हाँ। आप भी तो जज करें ना। अल्लाह ने क्या बताया कि ज़कात या खैरात या सदकात किसको देना है? 26 आयत कुरान करीम में, ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील। उसके बाद फिर गर्दन छुड़ाने को फला, उसको पूरी एक तफसील दे दी कि इन लोगों को देखना है। तो पहले तो आप देखें, सबसे पहले ज़िल कुर्बा की बात है कि आप अपने ज़िल कुर्बा में दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार, पहले इनको वॉच करें। तो अल्लाह ने आपको अकल दी और आप उनको जानते हैं कि कौन मुस्तहिक है, कौन मुस्तहिक नहीं है। हाँ। तो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि मुझे किसे देनी है, किसे नहीं देनी। अच्छा, वहां से बचेगा तो आगे चले। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं, मतलब बातें तो फिर हमारी तो चलती रहेंगी। और क्योंकि हमने मिशन बना लिया कि हम माशरे को सही करेंगे। नहीं, कोशिश करना आ जाते हैं वुमेन प्रोटेक्शन बिल की तरफ। बिल्कुल। क्या चीज है वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो इसका इतना शोर है? अप्रूव हो गया है नहीं, जो आपके यहाँ जो 3-4 रसूमात जैसे विन्नी है, सवा है और ये कारोकारी है, इसके ऊपर जो अब सजाएं आ गई हैं, हाँ। वो अब कारोकारी के ऊपर वो डेथ पेनल्टी भी है, फिर 5 साल से 10 साल तक जुर्माना, मतलब ये अच्छा, यानी कि कितना किस पे हम डिटेल में बात करते हैं ना, तो अगर कोई विनी का कोई केस है तो उसके ऊपर क्या सजा है, किस तरह से है? और हाँ, 3-4 चीजें हैं उसके ऊपर। क्या कहते हैं, उन्होंने 5 साल से 7 साल तक की कैद रखी है। कारोकारी के ऊपर तो उन्होंने डेथ पेनल्टी भी रखी है। अच्छा। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक सजा भी है खास तौर पे। मतलब उसको उन्होंने इस तरह प्रोटेक्ट कर दिया। ये कानून बन गया है और आ गया है। देखिए, इससे पहले वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था। हाँ। कुछ कवानीन पहले भी आए हैं। और क्या डिफरेंस है जरा ये बताइए वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में और वो जैसे हैरेसमेंट वगैरह का था ना, कि वो ऑफिसेज में औरतें काम करती हैं, रास्ते में जा रही हैं, बस में बैठी हैं, जो तंग करते हैं, उसको आप FIR कटा सकती हैं और जा सकती हैं। और मैं इसलिए आपसे डिफरेंट, क्योंकि जो खवातीन इस वक्त देख रही हैं, बिल्कुल नहीं पता, वो जान लें इस बात। शहरों की देखें, शहरों की औरतें थोड़ी दिलेर होती हैं, वो हो सकता है चली जाएं और वो थाने में रिपोर्ट भी करा दें और FIR भी कटा दें। ये जो विनी और जो कारोकारी के जो मसले हैं, ये शहरों के नहीं है। बिल्कुल, ये गांव और देहातों के हैं। जो हमारी आबादी 80% आबादी जो गांव और देहात पे डिपेंड करती है, ये मसाइल वहाँ के हैं।
अब वहाँ पे होता ये है कि वो बेचारे, एक तो तालीम वहाँ कम है, फिर वो जो बिरादरियाँ हैं वहाँ से फिर आपको पंचायत और जिरगा सिस्टम जो है ना, फिर उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। वहाँ ये होता है कि वो पंचायत के फैसले मानते हैं, जिरगा सिस्टम के फैसले मानते हैं, तो फिर वो जो मुल्क का कानून है वो फिर पीछे रह जाता है। तो आपको मुल्क का कानून अगर इम्प्लीमेंट करना है तो फिर उसको सबको सुपरसीड करना पड़ेगा, जिरगे को, पंचायत को। मतलब फिर आप उसकी बात नहीं मानेंगे। एक आम आदमी को ये हो कि वो थाने जाए और उसकी रिपोर्ट करे, या पुलिस को चाहिए कि वो इलाके पर पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर रखे। मगर होता ये है कि जैसे अमूमन शिकायत ये रही है कि जी पुलिस के लोग जो वहाँ डिप्यूट होते हैं वो चौधरी, वडेरे, सरदार या खान के किसी के कहने पर वहाँ होते हैं। तो पहले इस सिस्टम को हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो वहाँ पोस्टिंग्स हैं उन लोगों की वो मतलब थोड़े दिलेर हों, वो कानून को ज़्यादा माने, लोगों की बात ना माने, वो अंडर प्रेशर ना हो, पॉलिटिसाइज ना हो। तो वो जाकर फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं कि जैसे कारोकारी है, और कारोकारी होती वहाँ पर है जहाँ पे कहीं जमीन जायदाद इसका मसला होता है। कुरान से शादी आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि इंटीरियर में, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इंटीरियर के लोग रहते हैं, फिर वो वहाँ पे जाकर के अपना एक्ट को इस्तेमाल करते हैं, अपनी वहाँ पे करते हैं ना। यहाँ जो इंटीरियर के लोग रहते हैं वो तो अब इस सिविलाइज सोसाइटी, जैसे आप सो कॉल्ड सिविलाइज सोसाइटी के लिए यहाँ आ गए, यहाँ ऐसे वाकयात नहीं होते। ठीक है, अगर होते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होते, अगर कोई होते हैं। मगर बेसिकली तो वही होते हैं ना कि कारोकारी जो इल्जाम लगा के जो करते हैं खास तौर पे, उसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी ना, कि भाई वो कत्ल हुआ क्यों है, क्या खाली इल्जाम था या जायदाद के सिलसिले में था, ये क्यों था। अब जब तक कि वो साबित नहीं हो जाए कि वो देखिए गैरत के नाम पे जो कत्ल की जो बात है कि अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते ना, उस पर सजाएं रख दी हैं कि किसी को भी मार देते थे कि इसको मार दिया, लड़के को मार दिया, लड़की को मार दिया, जाति दुश्मनी में मार दिया और उसको कारी कर दिया, किसी को कारो कर दिया कि भाई वो जाति दुश्मनियां हैं, जायदाद की दुश्मनियां हैं। और ये पता अपने उन्होंने कहा कि न्यूज़ आ रही होती थी कि लड़की भाग गई है क्योंकि उसको कारोकारी करने के, और इस वो डर के मारे होता है ना, डर होता है ना, वो लड़की भागेगी क्यों नहीं, उसको पता है कि ये मेरा भाई बाप या जो भी है ये मुझे मार देगा, या मेरा शौहर है मुझे मार देगा। वो किसी को दूसरी शादी करनी होती है या कुछ करना होता है या यूँ हुआ, उन्होंने कहा जी मार दो। अच्छा, उसके बाद जब एक दूसरे को मार दिया तो उन्होंने कहा जी बदले में क्या हुआ, पंचायत में बैठे, जिरगे में बैठे, उन्होंने कहा इसकी बेटी से तुम शादी कर लो, तुम्हारी बेटी से वो। अब पता चला 60 साल के आदमी को फिर 10-12 साल की लड़की किसी को दे दी कि उसकी लड़की तुम उनको दे दो, तुम उनकी लड़की वो ले लो। मतलब इस किस्म के फैसले होते हैं वो उस निजाम के अंदर कि जो कानून से मैच नहीं करते। तो होता है इंटीरियर में तो कि बहुत एक आदमी बहुत बड़ी एज का और बच्ची छोटी सी उससे शादी करा दी। हाँ, हो रहा है जायदाद ये हो रहा है ना, जो चाइल्ड, हाँ बिल्कुल है, इसके ऊपर है। और पुलिस के केसेस आपने अक्सर देखोगे, अब तो मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, वो चेक कर लेते हैं और वो कुछ शादियां रुकी भी हैं इस सिलसिले में, जहां वो तक वो पहुंच गया मीडिया। और जिन जगहों में आप नहीं पहुंच सकते वहां तो ये नहीं रुक सकता। और ये पूरा एक सिस्टम है। देखें, इस निजाम को हमें पूरा बदलना होगा ना। एक पूरा एक आपको प्रॉपर लैंड रिफॉर्म लाके, प्रॉपर प्रोसिक्यूट लोगों को करके कानून का खौफ और सजा का खौफ लोगों में पैदा करना होगा। मतलब जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया को हम इस वक्त टारगेट कर रहे हैं कि वहां पर ये कानून अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फायदा होगा, तो उस एरिया में हमें यह भी देखना होगा कि ताकतवर लोग कौन हैं, उनके खिलाफ क्या केसेस हैं, पहले क्या। अभी हम देखते हैं अक्सर वो कि किसी वडेरे की जेल से 27 लोग पकड़े गए, 28 लोग पकड़े। अच्छा, वो लोगों को हम दिखा देते हैं, उनके इंटरव्यू दिखा देते हैं, उसके बाद हम ये नहीं बताते कि उस वडेरे का या सरदार का या खान का हुआ क्या। कुछ भी नहीं हुआ होगा, कुछ हुआ होगा कुछ नहीं। मतलब आप अगर कुछ होता तो कुछ बताएंगे ना, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं। वो या तो मफरूर हो जाते हैं या भाग जाते हैं, थोड़े दिनों में केस ठंडा हो जाता है। एकदम तो होता है कि वो जेल पकड़ी गई और पता धड़ 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 वो टेलीविजन पे आ गया ब्रेकिंग न्यूज और 28 लोग बरामद हो गए, इतने बच्चे थे, उतने ये थे, उतने ये थे, इतने ये थे। मगर हुआ क्या, उसका एंड रिजल्ट बताएं ना आप। जब एंड रिजल्ट बताएंगे तब पता लगेगा दूसरों को कि भाई इसके अंदर पकड़े गए थे और फला आदमी को इसके अंदर ये हुआ कि सजा हो गई, जुर्माना हो गया, तो उसको दूसरे को खौफ आएगा कि मैं ऐसा काम नहीं करूं। बिल्कुल। मगर जब वो कहते हैं कि यार कोई नहीं पकड़े गए, ठीक है, छूट जाएंगे, तो फिर जब आपको ये चीज हो कि मैं डिस्क्रिमिनेशन है लॉ का, मेरे लिए कोई कानून नहीं है, मैं थाने से कल जमानत होकर बाहर आ जाऊंगा, फिर ये केस खत्म हो जाएगा, या इन गुलामों को वापस मैं थ्रेट करूंगा तो ये मेरे खिलाफ से स्टेटमेंट वापस ले लेंगे या भाग जाएंगे।
तो फिर वो सजा खत्म हो गई। लेकिन ये इंटीरियर के जो लोग होते हैं ये लोग भी तो बहुत अपनी चीज़ों पे पक्के होते हैं कि नहीं अपनी ज़मीनों को नहीं छोड़ना, और जो उनके फॉर फादर्स जो चीज़ करते आ रहे हैं हमने भी वही चीज़ करनी है, उन्हीं चीज़ों को मानना। उन्हीं चीज़ों को तो आपने खत्म तालीम करना है ना, तालीम की कमी है ना, उन्हीं चीज़ों को तो खत्म करना है। हाँ। देखिए ना वहाँ दीनी तालीम है ना दुनियावी तालीम है, दोनों तालीम नहीं है। वहाँ एक निज़ाम है किसी सरदार का, किसी वडेरे का, किसी खान का या किसी बहुत बड़े फ्यूडल का, जो भी अपना अपना निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। वहाँ कानून को